हम्म। 46 की छाती, 16 का डोला, 6 पैक्स एब। जी हाँ, ये सभी आदमियों को इस तरह की बॉडी शेपिंग चाहिए। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि इस तरह की बॉडी आप किस तरह बनाते हैं, नेचुरल या अननेचुरल। अननेचुरल से मतलब है आप स्टीरॉइड्स का यूज करके, एनाबॉलिक्स का यूज करके अपनी बॉडी को एक शेप देते हैं, तो उसको अननेचुरल कहते हैं। इस तरह की जो बहस चल रही है अननेचुरल और नेचुरल में, बहुत दिनों से चल रही है। आज हमारे साथ एक बिल्डर हैं, ये पावर लिफ्टर भी हैं और कुछ फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है। तो अतुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? अपना छोटा सा परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम अतुल है और अरे मैं क्या अमित जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरे को। अतुल जी, एक तो हिलना बंद कीजिए और ये बताइए कि आपका छोटा सा परिचय दीजिए। अमित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अपना छोटा सा अमित जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम अतुल कुमार है। 2008 में मिस्टर इंडिया रह चुका हूं मैं। मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर दिल्ली केसरी। अभी फिलहाल में पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेल रहा हूं मैं। पावर लिफ्टिंग में भी नेशनल चैंपियन रह चुका हूं और काफी सारी फिल्मों में भी काम कर चुका हूं मैं, और सेलिब्रिटी को भी कोचिंग दे चुका हूं। अच्छा, कुछ फिल्मों का नाम बताइए जिसमें आपने काम किया था। जैसे किक है, सनो सरदार, सिंह साहब द ग्रेट, और बहुत सारे सीरियल किए हैं, महाराणा प्रताप, साथ साथ निभाना, वीरा, महादेव। ठीक है, ठीक है। अतुल जी, आपने बॉडी बिल्डिंग करी हुई है, क्या बिना स्टीरॉइड्स के बॉडी नहीं बन सकती है? सॉरी अमित जी, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। क्या बिना स्टीरॉइड्स के बॉडी नहीं बन सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिगर स्टेरॉइड के बॉडी नहीं बन सकती। बिगर स्टेरॉइड के भी बॉडी बन सकती है, अगर प्रॉपर आप डाइट फॉलो करो, प्रॉपर आप वर्कआउट फॉलो करो, तो जरूरी नहीं है कि स्टेरॉइड के बगैर बॉडी नहीं बन सकती। बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। अच्छा, आपने स्टीरॉइड्स यूज किया हुआ है? क्या कह रहे हैं अमित जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपने स्टीरॉइड्स यूज किया है? हाँ जी, हमने स्टेरॉइड यूज किया हुआ है, क्योंकि हमारा गेम है, हमें गेम के लिए करना पड़ता है। देखो, हम प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं, प्रोफेशनल तरीके में ये सब चीजें लेनी जरूरी होती हैं। अब इसके बगैर हम कंपटीशन नहीं खेलते, क्योंकि वो शार्पनेस नहीं आती बगैर स्टेरॉइड के, बिना एनाबॉलिक के। ठीक है अतुल जी, अब मैं एक बात बोलूंगा, आप बताइएगा आप मुझसे सहमत है कि नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है अमित जी आपकी। मैं अब एक बात बोलूंगा, आप ये बताइएगा कि आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं है। हाँ जी, बताइए। बहुत से लोग ऐसे मजाक में बोल देते हैं या बहुत गलत बोलते हैं कि इसने तो बॉडी बना ली है सिर्फ इंजेक्शन लगा के। पर जब स्टीरॉइड्स पे होता है तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक नॉर्मल बंदे से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक स्ट्रिक्ट डाइट करना पड़ता है। मोस्टली डाइट ये बॉइल्ड होती है और सुबह भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, शाम को भी ट्रेनिंग। मैरिड है तो आइसोलेशन में रहना पड़ता है। 3-4 बहुत सारे लेने पड़ते हैं, पैसे बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, जब एक परफेक्ट बॉडी आती है और वो कंपटीशन के लिए बंदा तैयार होता है, और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती वो मेडल जीतेगा या नहीं। इस तरह की बात करनी कि यार इसने तो इंजेक्शन बना ली, ये तो गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अतुल जी, अमित जी, देखो पता क्या है, देखो अभी अगर हम गेम खेल रहे हैं, किसी गेम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई मिस्टर दिल्ली हुआ या मिस्टर नॉर्थ इंडिया हुआ, या कोई प्रोफेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कोई गेम हुआ या इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम हुआ, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर आपका सप्लीमेंट चाहिए, प्रॉपर आपका एनाबॉलिक, जो आपके जो कोच हैं, आपके जो ट्रेनर हैं, वो आपको बताए उनके। मैं तो यही कहूंगा कि अपने ट्रेनर के अंडर ही आप जो भी सप्लीमेंट है यूज करते हैं, तो उनके अंडर ही यूज करने चाहिए। ये नहीं, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, बाहर से यूट्यूब देख के, गूगल देख के यूज कर लेते हैं, उनकी बॉडी में साइड इफेक्ट आ जाते हैं। और वो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि आपने इंजेक्शन लगा के बॉडी बनाई है, यही लगा के बॉडी बनाई, वो गलत है। इंजेक्शन लगाने के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है, हर वो कोई बंदा वो रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। हालांकि पैसा लगता है इसमें, ये सब पेशेंस का गेम है। और आजकल के बच्चों को क्या पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, सबको शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट के लिए वो स्टेरॉइड के पीछे भागते हैं, एनाबॉलिक के पीछे भागते हैं। यूट्यूब पे देख लिया, या किसी उसने कुछ बना दिया, बता दिया, या उसने दूसरे ने किसी कुछ बता दिया, अलग अलग ट्रेनरों के पीछे भागते हैं, तो उस चक्कर में वो अपना शरीर खराब कर लेते हैं, अपनी बॉडी खराब कर लेते हैं। अतुल जी, आप उन लोगों को कहना चाहेंगे जो ये सिर्फ खुद उनसे बॉडी नहीं बनती और बार बार ये बोलते हैं कि एक्स ने, वाई ने, जेड ने बॉडी बना ली।
देखिए, जो ये बोलते हैं कि इंजेक्शन लेके, टैबलेट लेके बॉडी बना ली, ठीक है, बना ली। पर लेकिन हर एक के बस की नहीं। हम तो उनको ये बोलते हैं, जो हमको कोई बोलता ही नहीं आपने इंजेक्शन लेके, टैबलेट लेके या सप्लीमेंट खा के बॉडी बनाई है, तो हम तो ये बोलते हैं आप बना के दिखाओ ना। हर एक के बस की नहीं है इंजेक्शन लेके, टैबलेट खा के बॉडी बनाना। इसके लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, 2 टाइम का वर्कआउट चाहिए, पूरा पेशेंस चाहिए, हमें नमक पानी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हर एक इंसान के बस की नहीं है सप्लीमेंट खा के बॉडी बनाना। जो ये बोलते हैं ना सप्लीमेंट के बॉडी बना खाओ, तो आप वैसे बना के दिखा दो, हम ऐसे मान जाएं आपको, जो कॉम्पिटिशन लाइव बॉडी हो। अतुल जी, जब भी हम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करीब आते हैं, जब नमक और हम छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, तो इरिटेशन बहुत होती है। मतलब दिमाग होता है, बंदा irritate होता है, उसकी नींदें भी होती हैं। तो बड़ा सैक्रिफाइस है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना भी इजीली नहीं है, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। राइट। देखिए, जब हम बॉडी बिल्डिंग के हमारे जब कुछ समय रह जाता है, तो हमें सबसे पहले हमें नमक छोड़ना पड़ता है। नमक छोड़ने से पहले उसके बाद हमें पानी छोड़ना पड़ता है। तो इरिटेशन तो होती है। देखो, हम काफी टाइम से 2-3 महीने से हम 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं एक कंपटीशन की। मैक्सिमम 3 महीने तो मैक्सिमम चाहिए। प्रॉपर डाइट फॉलो करना, प्रॉपर एनाबॉलिक, स्टेरॉइड एंड सप्लीमेंट, सब चीज को प्रॉपर फॉलो करना। तो 3 महीने में बंदा इरिटेट तो हो ही जाता है। लास्ट में जाके हमें नमक पानी भी छोड़ना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक गुस्सा तो आता है, इरिटेट तो होता ही है बंदा। पर क्या करे, गेम है, गेम के लिए तो कुछ तपस्या तो करनी पड़ती है। तपस्या नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अतुल जी, एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एचजीएच का इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉडी में करता क्या है एचजीएच? एचजीएच है ह्यूमन हार्मोन्स ग्रोथ, उसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन हार्मोन ग्रोथ। ये हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी के हार्मोन्स है, उनके सेल बढ़ की मात्रा बढ़ा देता है, मतलब पावर बढ़ा देता है। जैसे हमारा क्या कहते हैं, ब्लड क्या नाम है, हार्मोन्स, मसल हार्मोन्स की पावर बढ़ा देता है, ठीक है। और हमारी जो बॉडी वर्क करती है, ऑलरेडी जब हमारी बॉडी में एचजीएच जाता है तो और तेजी से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। जो चीज की ग्रोथ हमारी रुक जाती है, जैसे हमारी कभी हाइट, जैसे हमारे बचपन में हाइट रुक गई हो, या कोई चीज हो गई, मसल रुक गई हो, कोई मसल बिल्डअप नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिक ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए उसको बोलते हैं एचजीएच हार्मोन्स ग्रोथ। अतुल जी, जब एचजीएच लेते हैं तो आपके हार्ट का साइज भी बड़ा हो जाता है, अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, इनका साइज भी बड़ा हो जाता है और बहुत खतरनाक हार्मोन्स खतरनाक है। लेकिन हम अगर हार्मोन्स का देखो, एचजीएच का जो है, अगर हम सही तरीके से मतलब इस्तेमाल करें, आजकल तो देखो बच्चे जो हैं शॉर्टकट के चक्कर में कम उम्र में एचजीएच यूज कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि 40 के बाद ही हमें वो एचजीएच का यूज करना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद हमारी बॉडी के हार्मोन्स वीक हो जाते हैं। 40 साल की उम्र के बाद अगर हम 40 साल की उम्र के बाद एचजीएच हम यूज करें, तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी आता है। जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स वीक हो गए हैं, ठीक है, उसका भी बिल्डअप होता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में पहले ही अपने हार्मोन्स को इतनी पावर बढ़ा देते हैं कि आगे जाके दिक्कत होने स्टार्ट हो जाती है। मतलब अननेचुरल हार्मोन्स लेने के लिए। हाँ, अननेचुरल हार्मोन्स, राइट। ये आर्टिफिशियल हमारी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। हमारे ओरिजिनल खत्म होने के बाद ओरिजिनल खत्म हो जाते हैं, आर्टिफिशियल बढ़ जाते हैं। ठीक है। अतुल जी, जब ये हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक साइकिल चलती है स्टीरॉइड्स की। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन समझ लो खत्म हो गया, हमें हमारी बॉडी उसी तरह शेप में रहती है एक ही साइकिल के बाद, या हमें बार-बार डिपेंड करता है कि आप डाइट मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देखो, बॉडी बनाना आसान है, वेट रिड्यूस करना, वेट गेन करना सब आसान है, लेकिन बॉडी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए प्रॉपर आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बॉडी बन गई है, एक साइकिल चला ली है, अब क्या जरूरत है, ओके। पर लेकिन नहीं, आपने एक साइकिल चलाई, उसके ऊपर आपने डाइट फॉलो करी प्रॉपर, उसके बाद आपने डाइट छोड़ दी, वर्कआउट भी छोड़ दिया, तो आपकी बॉडी पहले जैसी थी उससे भी बत्ती खराब हो जाएगी। ठीक है। अतुल जी, ये वॉशआउट किसे कहते हैं? आपकी वॉइस कट रही है अमित जी। वॉशआउट किसे कहते हैं अतुल जी? वॉशआउट किसे कहते हैं? वॉशआउट, देखो वॉशआउट नाम की वैसे हालांकि हम पीटीसी बोलते हैं उसको, लेकिन पीटीसी पता क्या है, ये तो कहते हैं कि पीटीसी में ये करना है, वॉशआउट करना चाहिए, लेकिन वॉशआउट नाम का ऐसा कोई चीज नहीं होती। एक माइंड को तसल्ली देने वाली बात है कि आप पीटीसी कर लो, पीटीसी के लिए आपकी ये टैबलेट चलेगी, ये एनाबॉलिक चलेगा या स्टेरॉइड चलेगा, माइंड को तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन कोई पीटीसी नहीं होती, कोई वॉशआउट नहीं होता, सबका एक समय पीरियड होता है। हमने कोई भी एक एनाबॉलिक यूज किया,
कुछ एनाबॉलिक 6 हमारी बॉडी में रहते हैं, कुछ एनाबॉलिक हमारे 1 साल हमारी बॉडी में रहते हैं, कुछ एनाबॉलिक हमारे 2 साल हमारी बॉडी में रहते हैं। जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वॉश आउट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पीटीसी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जी, जब या बॉडी बिल्डिंग बंदा शुरू करता है या नया नया जिम में जाता है तो एक टैबलेट उसको दी जाती है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही अमित जी, दोबारा से रिवाइंड कीजिए। जब बंदा जिम में जाता है, बॉडी बिल्डिंग शुरू करता है, तो एक टैबलेट नॉर्मली यूज करते हैं लोग डायनाबॉल के नाम से, जिसे मीनाबॉल भी कहते हैं। वो डायनाबॉल क्या है? डायनाबॉल भी एक एनाबॉलिक ही है। ठीक है, इसके कई चीजें आती है, जैसे डायनाबॉल हो गया, एनाबॉल हो गया, एंड्रोलिक हो गया, मैनाबॉल हो गया, ये सब एनाबॉलिक में ही आता है। ठीक है, लेकिन इनकी जो एमजी होती है वो कम होती है। पर लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे यंगेस्ट लड़के होते हैं, जो न्यू मतलब स्टार्टिंग करते हैं, जिम स्टार्ट करते हैं, उनको डायनाबॉल ना लेके और भी बहुत सारी चीजें वो स्टार्ट करें, क्योंकि डायनाबॉल एकदम से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए किसी को भी। अच्छा, हमारी बॉडी में एकदम तुरंत अटैक तो करेगी, वो बिल्डअप तो करेगी, लेकिन आगे जाके दिक्कत करनी स्टार्ट कर देती है। हमारे लीवर को, सबसे ज्यादा हमारे लीवर को अटैक करती है ये। लीवर और किडनी को अटैक करती हैं। ठीक है अतुल जी, ये अब आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही अमित जी। स्टीरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट्स बताएंगे? आपकी आवाज कट रही है अमित जी। स्टीरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट्स बताएंगे? स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट? हाँ जी, तो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट भी है, मतलब अच्छे इफेक्ट भी है, गुड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट तो देखो ये है, अगर आप टाइम से उस चीज को लेते रहें, एक साइकिल की तरह चलाएं, तो हमारी बॉडी में अच्छा असर करता है। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग मतलब हम साइकिल चलाए जा रहे हैं, अब किसी से मतलब नॉलेज नहीं ली, किसी से कुछ नहीं लिया, अपने आप ही खुद डॉक्टर बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक साइड इफेक्ट तो होंगे। जैसे बीपी हाई होना, आपका बीपी लो होना, अनवांटेड हेयर, आपके गंजापन होना, और सेक्स पे भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है अतुल जी, अगर मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो मुझे कितने ग्राम की प्रोटीन की जरूरत है डेली? देखो, आपका बॉडी वेट 70 केजी है, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं आपको प्रोटीन ही आपका ग्राम की डेली, आपको प्रोटीन भी चाहिए उसी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उतने ग्राम, आपका बॉडी के अकॉर्डिंग कैल्शियम भी चाहिए उतने ग्राम, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग उतना आयरन भी चाहिए, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग फाइबर भी चाहिए, आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग कार्ब्स भी चाहिए उतने ग्राम। बस यही हमारी गलतफहमी है बच्चों की कि हमारा बॉडी वेट इतना है तो सर हमारा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना ग्राम प्रोटीन। अरे प्रोटीन के अलावा और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, कार्ब्स है, फाइबर है, आपका आयरन है, कैल्शियम है, वो सब चीजें तो भूल जाते हो, लेकिन आप सिर्फ प्रोटीन के पीछे भागते हो कि हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, वो हम बता देते हैं, पर लेकिन ये चीज भी तो, इन चीजों की भी तो नीड है। हाँ, ठीक है अतुल जी, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? प्रोटीन का तो बेस्ट सोर्स तो ये है, तो हम जो डाइट लेते हैं, हम जो नेचुरल डाइट लेते हैं, उसमें आपको पता है इतना प्रोटीन नहीं है, सब मिक्स अप आता है सब कुछ। ठीक है, अगर प्रोटीन का तो बच्चों को कहते हैं कि अगर सप्लीमेंट नहीं ले पाते, आप देखो कच्ची मूंगफली की गिरी है, सोयाबीन की दाल है, ब्रोकली है, मशरूम है, इन सब में प्रोटीन, हाई प्रोटीन है, चना है, इन सब में हाई प्रोटीन है। जरूरी नहीं है प्रोटीन लो, इन सब से भी प्रोटीन का भी आपकी बॉडी में इंटेक हो सकता है। तो जो एक वेजिटेरियन भी इसका मतलब अच्छी बॉडी बना सकता है, जरूरी नहीं है चिकन। बिल्कुल, हमारे वीरेंद्र गुमन है, पंजाब के बॉडी बिल्डर, बहुत तगड़े, वो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते, वो उन्होंने नॉन वेज खाकर ही इतनी तगड़ी बॉडी बनाई है, जो इंडिया का नाम रोशन किया है। अच्छा, कोई गरीब आदमी है, उसकी डाइट भी अच्छी नहीं है बेचारे की, सप्लीमेंट के पैसे भी नहीं है, स्टीरॉयड के भी नहीं है, बस जिम चले जाता है देके, उसके लिए कोई कुछ ऐसा आपका कुछ बता सकते हैं? आपकी वॉइस कटी, लास्ट में क्या बोला आपने? मैंने कहा कोई गरीब आदमी है जिसके पास सप्लीमेंट का पैसा नहीं है, स्टीरॉइड्स का पैसा नहीं है, डाइट भी उसकी नॉर्मल है, तो उसके लिए क्या बनाने का? देखिए, अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, उसके पास ना तो डाइट का पैसे है, ना जिम करने के पैसे हैं, ना सप्लीमेंट के पैसे हैं, तो बॉडी कैसे बनाए? नाइस क्वेश्चन। देखो, उसके लिए तो बस यही है कि घर का जो खाना है, देसी खाना, वो खाए, दूध टाइम पे दूध पिए, 2-3 टाइम दूध तो पी सकता है बंदा, दूध पिए, ठीक है, घर का खाना खाए और घर में ही डंड लगाए, पुशअप लगाए, उठक बैठक लगाए,
देखो उसके पास तो ना तो जिम का पैसा, ना सप्लीमेंट का पैसा, ना क्या नाम डाइट का पैसा, तो मैं तो उसको यही कहूंगा भाई अपने घर में उठा बैठक लगाओ, स्क्वाट मारो और घर की डाइट लो, उसी को गेन करो। अच्छा, ठीक है अतुल जी, क्या बॉडी बिल्डर फिट होते हैं? बॉडी बिल्डिंग, क्या बॉडी बोला बिल्डर आपने? फिटनेस की आपकी टर्म वॉइस, में मैं आपकी कह रहा आवाज, हूँ, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। अतुल जी मैं कह रहा हूँ क्या बॉडी बिल्डर फिट होते हैं? बॉडी बिल्डर फिट होते हैं, हाँ बॉडी बिल्डर फिट तो होते हैं, लेकिन बट जो हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ है वो खत्म हो हम्म जाती है। हमारी जो हम्म नेचुरल स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है। नेचुरल हमारा कुछ नहीं रहता हमारे पास। जो बॉडी बिल्डर होते हैं फिट तो होते हैं औरों से, पर लेकिन नेचुरल हम्म हमारे पास कुछ नहीं होता, सब हमारे पास हम्म, आर्टिफिशियल होता है। इसलिए हम अच्छा, औरों से ज्यादा फिट लगते हैं, औरों से ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी लगती है। ठीक है ठीक है। नेचुरल कुछ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, क्या बॉडी बिल्डर्स स्ट्रेंथ और स्टैमिना में रेसलर का मुकाबला कर सकते हैं? डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर अच्छा, डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डर को, हमारे बहुत सारे रेसलर हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, ठीक है, और वो रेसलर से भी लड़ते हैं। डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, अब वो प्रैक्टिस किस चीज की कर रहा है। अभी हम बॉडी बिल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो रेसलर वाली स्ट्रेंथ है वो नहीं है, ठीक है। अगर हम रेसलर वाली स्ट्रेंथ लेके करेंगे तो हाँ, रेसलर से भी हम फाइट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। अतुल जी, कुछ पावर लिफ्टर्स हैं जो कुछ परफॉर्मेंस एनहांस वाली ड्रग जो आपकी ताकत बढ़ा देते हैं, उस ड्रग्स को लेके पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो गलत नहीं है, जब हम कंपटीशन में जाते हैं एक बंदा ड्रग्स लेके पावर लिफ्टिंग कर रहा है, एक बंदा बिना ड्रग्स लेके पावर लिफ्टिंग कर रहा है, और डोप टेस्ट हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है उसमें डोप टेस्ट नहीं है। तो क्या ये चीटिंग नहीं है? देखिए चीटिंग तो है अमित जी, ये ठीक है, चीटिंग तो है। हर जितना भी पावर लिफ्टर है, कोई ना कोई, मेल या फीमेल, मैं मेल फीमेल हम्म दोनों की बात करूंगा, सभी लेते हैं ये ड्रग्स जो हम्म इंस्टेंटली पावर बढ़ाता है, ठीक है। और ये हम्म गलत है, ये गलत तो है ही ये, ठीक है, पर क्या करें, रिस्क है। और ये आज का ट्रैक बन गया है, ट्रैक बन गया है। वो सोचता है कि यार आप फाइटर हो, मैं फाइटर हूँ, आपने मेरे से ज्यादा वेट मारा, यार इसने मान लेके वेट मारा है तो मैं भी मान लेके ही वेट मारूंगा, ठीक है। भाई हमारी एक ट्रेजिडी बन गई है ये, कंपटीशन, कंपटीशन बन गया कि इसने भी मान लेके मारा तो मैं भी मान लेके मारूंगा। तो ट्रैक बन गया है, बिगर मान के कोई वेट नहीं मारता, सब मान लेके मारते हैं। 90 से 90%, 100 में से 90% लोग मान लेके मारते हैं। पर हम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये दिशा जा तो सही गलत नहीं। दिशा में रहे हैं, शरीर खराब कर रहे हैं हम अपना, जा तो पर क्या करें, ट्रैक बन गया है ये। अब फाइट लड़नी है, फाइट लड़ने के लिए दूसरे को हराना, तो अब वो हाँ, एक बंदा जिसने स्टेरॉइड लिया है, एक बंदा नेचुरल है, तो स्टेरॉइड वाले से कैसे लड़ लेगा वो? उसकी स्ट्रेंथ नेचुरल से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो उसकी तो नंबर आएगा ही नहीं, प्लेस तो आएगी नहीं। तो बंदा यही सोचेगा कि यार मेरी प्लेस तो आनी नहीं, उसका डिमोटिवेट हो जाना है उसका। तो वो भी सोचेगा कि क्यों ना मैं भी मान लेके, मैं भी स्टेरॉइड लेके, मैं भी क्यों ना लड़ लेता हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे चल के उसकी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारी हाँ, दिक्कतें ऐसी स्टार्ट हो जाती हैं जो मेल फीमेल को आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको, आप कंपटीशन में जाते होंगे, आपने देखा होगा, लड़कियों की आवाजें चेंज हो जाती हैं, उनकी जेंडर चेंज हो जाते हैं, उनके शरीर ढांचा चेंज हो जाता है, आवाज मतलब हेयर रिमूव हो जाते हैं, मतलब आपने इतने साइड इफेक्ट देखे होंगे। वो क्यों है? वो ठीक, इसी वजह से है कि किसी से नॉलेज ना लेके, किसी के अंडर एक्सरसाइज ना करके, अपने आप दूसरे को देख के, यार ये स्टेरॉइड लेके मार रहा है वेट, तो मैं भी स्टेरॉइड लेके मारूंगा। और उसको ये नहीं पता कि यार तुम्हारा कोच तुमको कुछ कह रहा है कि नहीं ये गलत है, उसकी तो सुननी नहीं, खुद अपने आप जाके लगा के अपना मार दिया, स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। अतुल जी, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग की बहुत सारी फेडरेशन है, बहुत सारी फेडरेशन है। ये पता कैसे किया जाए ये फेडरेशन असली है, ये फेडरेशन नकली है? देखिए बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग के आजकल तो, अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में गेम नहीं हो रहे, अभी गेम होने स्टार्ट हुए हैं। लॉकडाउन के चक्कर में 7-8 महीने गेम बंद हो चुके थे। अभी और भी फेडरेशन बन चुकी हैं, पहले भी काफी सारी फेडरेशन बन चुकी हैं, सब अपनी अपनी फेडरेशन बना के बैठे हुए हैं। पर मैं तो यही कहूंगा, हमारी जो इंडिया की IPF है, PI है, पावर लिफ्टिंग की सबसे बेस्ट फेडरेशन है, उसके अंडर में खेलें। बाकी गली गुच्छे में तो रोज एक ना एक नई फेडरेशन बनती रहती है। और बॉडी बिल्डिंग में IBF है, सेरो क्लासिक है, ठीक है, और आपका बहुत सारी और भी फेडरेशन है, उन फेडरेशन में जाके खेलें। बाकी तो सब रोज गली कूचे में कंपटीशन ऐसे हो तो होते रहते हैं, ठीक है वो अतुल वेस्ट जी, ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम और ठीक है वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है अतुल जी, आप एक बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं, पावर लिफ्टर भी रह चुके हैं। अक्सर मैंने देखा है कि नेचुरल जो हमारा देसी खाना है उस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, प्रोटीन पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है।
आप चूरमा, देसी घी, गूंद के लड्डू बोलते हो अपने स्टूडेंट्स को कि भैया ये खाया करो, इसमें ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है? अभी जी एक बात बताता हूँ आपको, ये तो पता ही होगा, आज के टाइम में देसी तो कुछ रहा नहीं, हर चीज में मिलावट हो चुकी है। ठीक है। हाँ। रही बात प्रोटीन की, हम प्रोटीन यूज करते हैं। प्रोटीन हम इसलिए यूज करते हैं कि हम जो इंटेक करते हैं देसी डाइट, उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता, इसलिए प्रोटीन हमें यूज करना पड़ता है। प्रोटीन हुआ, कार्ब्स हुआ, कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, फाइबर हुआ, हमें इंटेक करना पड़ता है। रही बात कि हम अपने स्टूडेंट को ये गाइड करते हैं, नहीं करते कि आप गोंद के लड्डू खाओ या देसी घी खाओ। हाँ, हम करते हैं। जो बच्चा सप्लीमेंट के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता, जो गरीब है, तो भाई घर में तुम्हारे घर की गाय है, घर का दूध है, घर का घी है, अपना देसी लड्डू, मतलब घी के देसी लड्डू, गोंद के देसी लड्डू बना के खाओ और जिम करो। तो टाइम लगेगा लेकिन बॉडी बनेगी। पेशेंस। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं। अतुल जी, ये दीवारों पे लिखा रहता है 500 रुपए में पुड़िया ले जाओ और आपका वेट 20 दिन में इतना बढ़ जाएगा, 20 किलो बढ़ जाएगा। ये चूतिया बनाने के 100 धंधे खोल रखे हैं लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है कि 500 रुपए दे जाओ पुड़िया बना के। सब ये स्टेरॉइड बेच रहे हैं और दूसरों की लीवर किडनी खराब कर रहे हैं। स्टेरॉइड पीस के बेचते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मतलब जो पुड़िया में जो स्टेरॉइड्स की टैबलेट्स हैं, इनको पीस के बेच दिया जाता है वेट गेन। इनको पीस के बेच दिया जाता है दुनिया का पागल बनाने के लिए, कि आप ये 500 रुपए की पुड़िया ले जाओ। और ये क्या करते हैं, 500 की पुड़िया तो बेच दी उन्होंने, 2-4 दिन का स्टार्टिंग में तो वो तगड़ा हो जाएगा, तगड़ा भी हो जाएगा, बॉडी में दाने वाने निकल जाएंगे, गर्मी निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पुड़िया छोड़ेगा, वैसे ही दोबारा से डाउन आ जाएगा और उसकी लीवर किडनी के भी ऐसी जैसी हो जाएगी। ठीक है अतुल जी, फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया है, तो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट बॉडी किसकी है? अब देखो, फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो बेस्ट है। अब मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरा मेरे को आगे मारेगा, तो मैं सभी के नाम लूंगा। जैसे हमारे टाइगर श्रॉफ। अच्छा, टाइगर श्रॉफ। जैसे हमारे टाइगर श्रॉफ हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, फिजिक भी काफी अच्छी है। टाइगर श्रॉफ हुआ, विद्युत जाम्बान हुआ, अक्षय कुमार हुए, सलमान खान हुए। ठीक है, सनी देओल हमारे देसी पहलवान हैं, उनको तो कुदरती खानदानी खुराक ऐसी है, तो उन्होंने तो ऐसी देसी बनाया। सुनील शेट्टी रहे, उनकी बॉडी फिजिक बहुत अच्छी है। तो ऐसी बात नहीं है, आज के टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में भी ट्रैक बन गया है, बिगर बॉडी के आपको काम नहीं मिलेगा। बॉडी बना के आओ, सिक्स पैक बना के आओ, तभी आपको काम मिलेगा। अच्छा अतुल जी, आपकी खुद की बॉडी बहुत हैवी है, आपकी खुद बड़े-बड़े बाइसेप्स बहुत हैवी है, आपके शोल्डर्स बहुत एक हीरो के लिए किस तरह की आपकी आवाज कट रही है अमित जी। मैं कह रहा हूँ अतुल जी, आपकी खुद की बॉडी बहुत हैवी है, आप बॉलीवुड में भी काम कर चुके हो, आपके बाइसेप्स बहुत बड़े हैं, शोल्डर बहुत बड़े हैं, चेस्ट ह्यूज है, पर जब आप बॉलीवुड गए थे तो एक हीरो बॉडी। लास्ट का जो आपने बोला, दोबारा से रिमाइंड करो, लास्ट का जो बोला आपने। हीरो बनने के लिए जो मेन बनने के लिए किस तरह की बॉडी की डिमांड है? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैं मुंबई गया था तो मैं बहुत बल्की था, बहुत गेंद था। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई गया तो सब देख के बोलते थे, यार बहुत बल्की हो, इतना तो मतलब इसमें तो आप फिजिक में तो हमारा जो अभी मेरे को, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। एक प्रोडक्शन हाउस में गया था मैं, और उस फिल्म के लिए मुझे साइन भी कर लिया गया था, सेकंड लीड हीरो के लिए। ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी सिक्स पैक बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उस हीरो को ना कॉम्प्लेक्स आ गया मुझे देख के, कि यार हीरो बच्चा लग रहा है, तो आपके सामने आप तगड़े लग रहे हो, आप सेकंड लीड हीरो और फर्स्ट हीरो। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं भाई, आप को हम साइन नहीं कर रहे, हमारा एक्टर जो है, जो हमारा फर्स्ट लीड है, आपको मना कर रहा है लेने के लिए। अच्छा। तो मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे मुंबई में हैवी बॉडी या बल्कि शरीर नहीं चाहिए, रिप्ड बॉडी चाहिए आपकी वहाँ। मैं क्रिस 2 के लिए गया ऋतिक रोशन जी के पास, राकेश रोशन जी के पास। तो उन्होंने देखा, मैं क्रिस 2 के लिए मुझे बुलाया, क्रिस 3 के लिए बुलाया उन्होंने मुझे। तो ऋतिक रोशन ने मेरी घिसड़ू भी उतरवा के देखी, सिक्स पैक देखी। तो ऋतिक रोशन को भी कॉम्प्लेक्स खा गया था, तो उसे थोड़ा तगड़ा लग रहा था, तो उन्होंने भी मेरे को क्रिस 3 के लिए भी मना कर दिया था। अभी आप वैसे पहले से काफी कमजोर लग रहे हो मुझे, पर अभी आपका बाइसेप्स कितना इंच होगा बाइसेप्स आपका? अभी मेरा 18.5 या 19 के आसपास मेरा बाइसेप्स है। थोड़ा सा अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो तबीयत ठीक नहीं है, अभी डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहा। अभी दोबारा से मेंटेन करना स्टार्ट करूंगा। बहुत अच्छा, आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, थैंक यू सो मच।
धन्यवाद। आपकी आवाज कट रही है अमित जी। अतुल जी, आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिए, इसलिए जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते।